सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। माय, अब बस भगवान जी को भी थोड़ा आराम दे दीजिए। अच्छा चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। बात का है, बड़ा खुश नजर आ रही है। हम जो आपको दिखाने वाले ना, उससे आप भी बहुत खुश होने वाली हो। चलिए। तू भी ना बड़ हो गई है, लेकिन बचपना नहीं गया है। चल आ रहा है। माँ ये सब छोड़िए छोड़िए, रखिए। चलिए। ये देखिए, माई एक काम कीजिए ना, इन दोनों का विवाह करा दीजिए। करवा देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। जो त्याग तो की है ना, वो बोलना आसान, बाकी करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी एक बात याद रखना सुमन, ये जो ऊपर वाला बैठा है ना, ओकरा पास तुम्हारे हिस्से की खुशी अभी रखी हुई है, जो अब तुमको मिलेगा। तुम्हारा माई होने का नाज हो रहा है हमको। चला गले से लग। देखा लाली, कहते ना सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे सर पे छत है और घर में खुशियां। सब कुछ ठीक होगा। बाकी अभी सब लग रहा है छोटे ठाक। उस समय तो लग रहा था जैसे कुछ ठीक ही नहीं हो। और वैसे भी सब आपकी वजह से हुआ है। पता नहीं कैसे आप बुरा वक्त में भी ना इतना अच्छे से सब कुछ संभाल लेते हैं कि डर नहीं लगता है। एक बात कहें, वैसे तो बहुत बार बोल चुके हैं, बाकी आज दोबारा से बोलने का मन कर रहा है। बहुत भाग वाले हैं हम, जो आप हमको मिले। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? माधव, अरे थक गया हूँ रे। जा जा। हैं? अभी से थक गए? ब्याह का घर है, ऐसे ही थकने से काम नहीं चलेगा। शादी ब्याह में बहुत काम करना पड़ता है छोटे ठाकुर, अभी बेटी के ब्याह में। सुना माधव, ब्याह के घर में बहुत काम करना पड़ता है। आप हाथ मुंह धो ना लीजिए, हम चले पूजा का तैयारी। भाई हम भी तुम्हारे साथ पूजा में आएंगे। यहाँ बाबू के पास बैठ, ठीक ना? तू वहाँ जाकर क्या करेगा? वैसे भी वहाँ बच्चा लोग नहीं जाता है। अब गलती से गंदा हाथ से पूजा का सामान छू दिया तो चल जा भाई बाबू की गोदी में खेल। माई, ये पूजा करने कर रहे आप? क्या मतलब होता है इसका? ये पूजा को राह बाबा का पूजा कहते हैं। जब घर में ब्याह होता है ना, तो दूल्हा दुल्हन की खुशी के लिए पूजा रखा जाता है कि दूल्हा दुल्हन की खुशी को किसी का नजर न लगे और जिंदगी भर वो खुश रहे। दीदिया, आज माई बाबू की बहुत याद आ रही।
बड़ी खराब है रतु। माई बाबू यहाँ नहीं है तो उनको याद कर रही, हम ही आए तो कुछ नहीं। हम तुम्हारी माई से कम है क्या रे? दुल्हन के मुंह पे ना उदासी अच्छा नहीं लगता। जानती हो सुमन, मन में लड्डू फूट रहा होगा, ऊपर से खाली दिखा रही है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांग अवस्थांगतों पीवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष। जम्बू फलचारु भक्षणम उमाशूतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब हम सर्वदेवों का आह्वान करेंगे। श्री महागणपताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा। लाली, आए छोटे ठाकुर। लाली यहाँ देखो कौन आया है। भाई ठाकुर। भाई ठाकुर। कैसी हो लाली? अरे काहे ना आंखों में आंसू को लेकर बैठी हो? जिंदगी तो हर कदम पे तुम्हारे इम्तिहान ले रही है। ये कौन सी नई बात है? अरे ये काहे नहीं सोचती कि तुम्हारा बुरा वक्त, हम सबका बुरा वक्त वो हवेली के साथ चल गया। अब बस तुम्हारा खुश होने का वक्त है। हमेशा तो बस दूसरों के बारे में सोचती आई हो, अब से अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी की सोचो। दूसरा के बारे में कहाँ सोचते बेटा करो। हवेली के लोग ये दूसरे लोग थोड़ी ना, यही तो है हमारा परिवार। अपना परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो केकरा बारे में सोचेंगे। और आप ये बात कर रही हैं, आप तब से हमें लिए सब करते आ रही हैं जब हम कुछ नहीं थे आपके। आपके जैसा तो नहीं बन सकते, बाकी सीखने का कोशिश तो कर सकते हैं ना।
पता है आज हम बहुत खुश हैं। पूछो काहे? काहे? हम भगवान से जो मन्नत मांगने गए थे, भगवान ने प्रार्थना सुन ली। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हमारे घर में हमारा बेटा, बहू, पुता सब ठीक ठाक है। इका कम बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम दोनों खुश हो। इससे ज्यादा एगो माँ को और क्या चाहिए बोलो तो? आप आ गई तो इतना अच्छा लग रहा है। अरे जमुनी, माँ जी कितनी प्यारी लग रही है हमारी रिक्वा। तू तो ना, तू तो भलो। पवित्रः पवित्रो वा सर्वष्ठां गतोऽपि स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष मामाभयन्तरा शुचिः। कहते हैं ना, वक्त बहुत ही बलवान होता है। एक प्रलय की रात सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया था। हमारे लाली बबुआ कैसे बिछड़ गए थे। हाँ सत्यानाश, ऐसा बिछड़े थे। हम भी तो कितने कोशिश की उनको बिछड़ने के लिए। सत्यानाश हमरा, कैसे वो लोग एहसास हो गए। कौन कुछ कर न सका। एक होना जो था, बाबूजी बहुत ही दूरदर्शी थे। कहते थे ये ललिया, ये जो घर की दासी है, एक दिन ये घर का आत्मा बनेगी। सही कहते थे। अब कन्या और वर का गठबंधन कीजिए।
अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। सबसे पहले तुम हमको ये बताओ कि हम तुम्हें पसंद है ना? अब फेरे संपन्न हुए, आप दोनों जन बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सुखी रहो। चलो गंगा माँ का पैर छू। हमको अलग कमरा चाहिए, मतलब चाहिए। मारेंगे ना दो थप्पड़ तुमको। इसको अलग कमरा चाहिए, इतना छोट घर है, कहाँ से इसको दे हम अलग कमरा। चल। ए माधव, बहुत बड़ा हो गया रे, अलग कमरा चाहिए तेरे को। क्योंकि हमको बैठ के सोना है। बहुत बदमाश है, तंग कर दे। ऐसे बड़े लड़के से छोटे कमरे में थोड़ी ना सोते। पता है, हमारा कमरा बहुत बड़ा है, वहाँ पे हम फैल के सोएंगे एकदम। ये हवेलिया में भी लोहा सिंह का ही राज चलेगा। जब तक माधव दादा जिंदा है, माधव हमरे पास रहेगा। ए माधव, ले दूध पी ले। हमको नहीं पीना। ए हमरा छोटा शेर, ये बता, इस सुमनिया कमरा में रहेगा, आपका बाबा के पास रहेगा? हम अभी जाके बाबूजी के कमरे में सोएंगे। ये हुई ना बात, आजा। ये रहा हमरा शेर।